अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, मेरे साथ रिजवान गलज़ाई साहब और ज़ुबैर अली खान साहब मौजूद हैं। हम इस वक्त नैब के बाहर मौजूद हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए, इमरान खान साहब जो है वो अंदर हैं, उनसे सवालात किए जा रहे हैं। ज़राए से कुछ चीज़ें बाहर भी आई हैं, इन दोनों भाइयों से पूछेंगे कि अंदर हो क्या रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। पीछे जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है, बताया ही जा रहा है कि बुशरा बीबी जब आई इमरान खान साहब के पास, तो क्योंकि उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो 3 घंटे से बुशरा बीबी जो है वो इस गाड़ी में मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी गाड़ी जो है वो दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ख़राब हो गई थी, गाड़ी चेंज की गई, अब ये गाड़ी उनके पास है। तो पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगा रिजवान गलज़ई साहब से। रिजवान भाई बताइएगा, एक तो 3 घंटे हो गए हैं, इमरान खान साहब का जो है नैब ने ही रिमांड लिया था, इमरान खान साहब को फिर जो है रिलीफ मिल गया। आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? फिर ज़ुबैर भाई से पूछेंगे अंदर क्या हुआ। देखिए, वैसे लोगों का ये खदशा है कि इमरान खान काफ़ी देर से अंदर है, तो हो सकता है कि उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाए। ओके। मेरी जो मालूमात हैं वो यही है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ओके। और उसकी वजह ये है, और उसकी वजह ऑब्वियसली सबको पता है। उस पर वैसे भी आजकल ज़रा लोग कम ही बात करते हैं कि नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार करके देख लिया और नहीं अफोर्ड कर सके। ठीक है। तो वो अभी कोई एडवेंचर गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है अभी फौरी तौर पे, क्योंकि सारा फोकस इस पर रखा हुआ है कि इमरान खान की पार्टी को तोड़ना है और केसेस के अंदर जल्दी जल्दी, ताकि वो उनका वो नाअहली की तरफ मामला जाए। तो वो गिरफ्तारी के इम्कान कम है। हाँ, ये जिस तरह आपने कहा कि 3.5 घंटे हो चुके हैं वैसे शायद भाई, और जी जी। यहाँ पे बुशरा बीबी बाहर इंतजार कर रही है, इमरान खान अंदर हैं। और आपको पता है कि जो ये भी एक तरह से इंसान के लिए टॉर्चर ही होता है टॉर्चर है, कि यस। आपको इतना लंबा बिठाया जाए। और जो हमारे अंदर जराए हैं, जो लोग हैं बता रहे हैं, जो रिपोर्टर्स यहाँ पे नैब को कवर करते हैं डेली यहाँ पे, जी। वैसे अलाउ नहीं है, मीडिया अंदर तो नहीं अलाउ होता, वो ये बता रहे हैं कि तफ्तीश खत्म हो चुकी है काफ़ी देर पहले। ओके, और अच्छा। इमरान खान वैसे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको शायद ठीक। इंतजार कराया जा रहा है सिक्योरिटी क्लियरेंस की बुनियाद की वजूहत बनाकर। लेकिन ये आज थोड़ा सा खतरा कम है। उस रोज़ जब सिक्योरिटी क्लियरेंस का मसला था, आपको याद होगा, जब हाई कोर्ट में हाई इमरान कोर्ट खान में, को हाई रोक लिया कोर्ट गया में, था, यस यस उस यस। वक्त बहुत सीरियस थ्रेट्स थे। लेकिन अभी जो है वो सिक्योरिटी यहाँ पे क्लियर। आप देखें, यहाँ पे तो सिर्फ चंद वकील हैं, हाँ हाँ। अंदर कोई नहीं है। इमरान खान के साथ 2 लोग हैं, एक उनकी अहलिया हैं, एक गाड़ी है, और बाकी सारे मीडिया के बाकी लोग हैं। मीडिया के लोग हैं मीडिया के बाहर, लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसी कोई यहाँ सिचुएशन सिक्योरिटी की नज़र भी नहीं आ रही। बल्कि मुझे लग रहा है सिक्योरिटी से मीडिया वाले ज़्यादा हैं। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, आज मीडिया वाले लोग ज़्यादा हैं। जी। अच्छी बात है वैसे कि चलो कम से कम मीडिया को कवरेज की इजाज़त तो है, वरना हाँ, ये भी बड़ी जिस बात तरह है। के हालात आजकल चल रहे हैं, तो उसके अंदर ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। लेकिन बहरहाल ये कि इमरान खान अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं। ओके। और अलकादिर केस के हवाले से जो यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जो मामला है, और जो काबीना से मुतल्लिक जो फैसले हैं, और वो 190 मिलियन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है, वो जो मेरे पास है वो ये है, मैं ले आया हूँ। और जो कैबिनेट का जो फैसला है, हाँ, ज़ाहिर वो है। रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीजन के रिकॉर्ड का पास होगा। हिस्सा है, बिल्कुल और ऐसे। जो अलकादिर ट्रस्ट का जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी आपके पास है। ओके। तो वो जो सवालात हुए थे, इतने ही होने ना, हाँ। वो कितना कौन सी इतना लंबी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स उसके उन्होंने जवाब दे दिया। अब उसके बाद ये इंतजार करवाया जा रहा है, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन जो कंसर्न था यह है लोगों का, वो यही है कि गिरफ्तार नहीं गिरफ्तारी। करेंगे। अच्छा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान है, कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। और जिस तरह से उस वक्त भी गिरफ्तार किया था, वो गैर कानूनी तौर पे किया था। अभी भी इनको अगर गिरफ्तार करना है, तो मेरे ख्याल में ज़ुबैर साहब बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त देनी पड़ेगी, तो उसके बाद ओके। नैब गिरफ्तार कर सकता है। आप मेरे तो साथ हाँ, ये रहिएगा रिजवान भाई। ज़ुबैर भाई कैसे हैं? आप तो सुबह से इधर ही हैं। सर मुझे बताइएगा, मैंने रिजवान भाई से भी पूछा, अंदर से भी कुछ खबरें आ रही हैं, खान साहब का तकरीबन इन्वेस्टिगेशन हो गई है। क्या लग रहा है वो गिरफ्तारी वाला सीन अंदर से क्या ज़राए क्या बता रहे हैं? और साथ साथ जो है, अगर कोई खुदा न खास्ता, लोग क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ना हो कि लोग थोड़ा सा वो समझें, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर आपको पता है पिछली दफ़ा भी गिरफ्तारी हुई तो बहुत सारे मामला ऐसे हुए। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो फिर वही है कि प्रोसेस के जी रिलीफ के लिए फिर किसी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा। देखें, शायद से कलाम साहब 11:50 पे इमरान खान की गाड़ी अंदर गई है। अब तकरीबन 4 घंटे हो गए। हाँ, 3:40 हो गए, बिल्कुल ऐसे। 4 घंटे हो गए और 4 घंटे में तफ्तीश जो है वो बताया ये जा रहा है कि जारी है, लेकिन तफ्तीश को जो है वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक तफ्तीश हुई है 1.5 घंटे तक। उसके बाद जो है वो अभी सिक्योरिटी कंसर्न्स इन्होंने पहले कुछ शो किए हैं। ओके। इमरान खान की जो पहली गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी। वो तो अब ये जो गाड़ी है ये सरकारी गाड़ी है ओके। जो बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनके साथ है। ठीक है। बाबर अवान साहब की गाड़ी जो है आप देख सकते हैं कि पीछे मौजूद है। सामने जब मौजूद। ये पता चला कि भाई ये इमरान खान की अब सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है, तो उसके बाद वो लाहौर यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जा रहे। ज़ाहिर है। तो फिर बाबर अवान साहब जो है वो उनकी अपनी गाड़ी आ गई है और इस गाड़ी में इम्कान है कि वो वापस लाहौर जाएँ। तो इस वक्त सारी जो मामला है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस का है। और इमरान खान से जो तफ्तीश होनी थी वो तफ्तीश उसी हवाले से है कि एक तो जो NC और वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था मलिक रियाज के साथ, हाँ।
उस एग्रीमेंट से मुतालिक पूछगछ हो रही है। लेकिन इमरान खान पहले भी इस बात पर वाज़ेह कर चुके हैं कि इस एग्रीमेंट की जो रसाई है वो ना हुकूमत पाकिस्तान तक है, और ज़ाहिर है अब मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इस हवाले से। और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मिले थे उस नोटिस के जवाब में भी उन्हें कहा गया था कि जो जितने भी तमाम मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स नैब ने तलब किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस डॉक्यूमेंट तक रसाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे भी तो वो कैबिनेट डिवीज़न के पास होंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में होंगे। इमरान खान के पास ज़ाती तौर पर तो कोई घर में तो कोई रख नहीं सकते और रखने के मजाज नहीं है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स वाला मामला है वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो नैब का केस है वो सारा केस कैबिनेट के मामले के ऊपर है, क्योंकि ये फैसला जो है वो कैबिनेट ने दी है और उसके बाद जो है वो नैब तफ्तीश कर रही है। तो आपको पता है कि जब नैब तरमीम कर चुकी है, जो नैब कवानीन में ये मौजूदा तरमीम हो चुकी है, जिस पर शायद इमरान खान साहब ने रुजू भी किया है कि जो उसके तहत मेरे केस जो तरमीम इस वक्त हो चुकी है, उस तरमीम के बाद काबीना के फैसले के ऊपर नैब जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, पहली चीज़। दूसरा, अगर ये जिस दिन रेफरेंस दायर होगा, रेफरेंस दायर होते ये इमरान खान जो है इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं और वहाँ से उनको रिलीफ मिल सकता है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो इमरान खान जो है वो हाई कोर्ट से ज़मानत पर हैं और ज़मानत के ख़िलाफ़ जो है ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त उनको देनी होगी और उसके बाद जो है वो गिरफ़्तार हो सकते हैं, वरना यहाँ से गिरफ़्तारी के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम है। लेकिन जिस तरीके से रिजवान भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, अदालतों के अंदर से लोग उठाए जा रहे हैं, जिन लोगों को लोग अदालतें ज़मानत दे देती हैं वो बाहर निकलते हैं, बाहर एक नया डाला खड़ा होता है 5 मरतबा शीरी मिजारी को 5वीं मरतबा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और वो तब तक गिरफ्तार होंगी जब तक वो एफिडेविट नहीं देंगी कि मैं बाहर किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगी। तो जितने लोग एफिडेविट दे चुके हैं ना और कुछ यकीन दहानियां करवा रहे हैं, वो कहने का तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब भी कह दें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के किसी और शायद उनके ये सारे नेब के केसेस खत्म हो जाएं ये गारंटी देने के बाद। बहरहाल रिजवान भाई से आखिरी सवाल पूछूंगा। रिजवान भाई, जुबैर भाई ने भी बताया, मुझे ये बताइएगा क्या कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में? हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, कहीं से भी रिलीफ्स मौजूद हैं, पहले भी हमने देखा, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बहुत सारे और भी रहनुमा हैं जिनको रिलीफ होते हुए भी, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम तो उसे वैसे आम ज़बान में हद से बेजा कहा जाता है, लेकिन ज़ाहिर है बिठा लें और बाद में कहें कि जी हम उधर बाद में दरख्वास्त दे देंगे और कुछ ऐसा, तो वो गिरफ्तारी से अगर आगे का एक मरहला मैं कहूँ, कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखें शायद भाई, जो मेरे पास जो इतलात है ना, गिरफ्तारी का फैसला नैब ने किधर करना, ये इन्फॉर्मेशन है। आसिफ जरदारी साहब कहते थे नैब की क्या मजाल कि मुझे गिरफ्तार कर। यस यस यस, तो सर नैब की क्या मजाल? नहीं, वो आसिफ जरदारी साहब थे, ये इमरान खान साहब हैं। वैसे भी उनका वैसे भी सर, मैं सॉरी आप इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज जब इमरान खान साहब पेश हुए ना तफ्तीश के दौरान, तो नैब ने दोबारा से बड़ा प्रोटोकॉल दिया है खान साहब को, और कोई भी इस तरह की सख्त, तो नैब को फिर कल ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि गाड़ी जो है वो सरकार ने भिजवाई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहना। खैर वो जो झूठा का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो झूठ की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देना पड़ती है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इतनी वजाहत नैब को ना कहना पड़ेगा कि गाड़ी ऐसी नहीं दी थी यार किसी और भी। नहीं, वो नैब सिर्फ ये कहेगा हमने जूस नहीं दिया। अच्छा जूस का। तो रिजवान भाई ये, क्योंकि वो इसका मतलब है कि गिरफ्तारी वाला आपकी इन्फॉर्मेशन है ये, हाँ, तो ये जो हो सकता है गलत भी हो, मतलब ये नहीं कह रहा कि जो मैंने, चूंकि मुझे किसी ने ऊपर से फोन करके बताया, लेकिन देखिए जब फैसले होते हैं बड़े लेवल पे और ये गिरफ्तारियां, ये चीजें, अगेन वही बात है कि किसी की क्या मजाल है, जब ये तो फैसले कहीं और होते हैं। चलें, बहरहाल हम लोग यहाँ मौजूद हैं, अब पता नहीं कब तक मौजूद रहेंगे, हमारे सहाफ़ी दोस्त भी और हम लोग भी। कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह यहाँ से जो कुछ अपडेट्स होंगी आपके खिदमत में इस तरह पेश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। जो है मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।